नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। देखिए, युद्ध के कयास लगातार हैं और इसको लेकर के उससे पहले अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि गृह मंत्रालय से सभी राज्यों के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है कि 7 मई को यूपी में ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल हो। लखनऊ, गोरखपुर, बरेली समेत 15 जिलों में मॉक ड्रिल। पहलगांव हमले के बाद आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी। 7 मई को 15 जिलों में ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल करेगा। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध की स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। घायलों को अस्पताल पहुंचाने की दी जाएगी ट्रेनिंग। प्राथमिक उपचार और अन्य व्यवस्थाओं की भी परखी जाएगी। तो युद्ध के पहले अभ्यास जरूरी है और उसको लेकर के गृह मंत्रालय के द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पहले ही यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि युद्धाभ्यास शुरू कर दिया जाए। सबसे पहले देखिए, मॉक ड्रिल के जरिए तमाम लोगों को, तमाम जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को सिखाया जाएगा मॉक ड्रिल में कि कैसे आपदा और अपनों का बचाव करें। इससे पहले डल झील की तस्वीरें भी नजर आई थी, जहां मॉक ड्रिल में कैसे बचाव किया जा सका है, ऐसे समय पर कैसे एक दूसरे का साथ दे, इसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। तस्वीरें आप भी देखिए, इसी तरीके से आपके आसपास भी मॉक ड्रिल होगा, जिसमें जा करके आप भी मॉक ड्रिल में तमाम चीज़ें सीख सकते हैं, बचाव के तरीके सीख सकते हैं। तो उस पर खासा ध्यान रखें। सभी राज्यों को मॉक ड्रिल के निर्देश गृह मंत्रालय के द्वारा कल ही दे दिए गए थे। आज सुबह गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई है और इस बैठक के बाद जो है ये निर्देश जारी किया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, बरेली समेत 15 जिलों में मॉक ड्रिल होगा। पहलगांव हमले के बाद आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। लखनऊ, गोरखपुर, बरेली समेत 15 जिलों में मॉक ड्रिल। पहलगांव हमले के बाद आपदा से निपटने के लिए तैयारी। तो मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी नजर आ रही है। 2 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बरेली और यहाँ पर लखनऊ की तस्वीरें नजर आ रही है। रायबरेली और लखनऊ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर देखिए तस्वीरों के जरिए, मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे आप आपदा के समय पर बचाव कर सकते हैं। आगजनी की तस्वीरें अगर नजर आए या कोई घायल आपके आसपास हो जाए तो उन सब का बचाव कैसे करें। आपदा के समय पर यानी भारी भीड़ में किस प्रकार से आप चल सकते हैं, किस प्रकार से राहत बचाव कार्यों में अपना सहयोग दे सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर दोनों तरफ देख पा रहे होंगे। तो मॉक ड्रिल की तस्वीरें रायबरेली और लखनऊ से, ऐसे ही तस्वीरें 7 मई को और भी आप देखेंगे। मॉक ड्रिल की तस्वीरें नजर आएगी, जहां पर यूपी में ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल किया गया। तो बरेली समेत 15 जिलों में मॉक ड्रिल की तस्वीरें। युद्ध के कयास से पहले अभ्यास की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को सिखाने और समझाने की एक पहल। लखनऊ और रायबरेली से भी तस्वीरें आपने देखी थी। तो युद्ध के कयास के बीच में अब अभ्यास भी ज़रूरी है और इस अभ्यास के लिए ही गृह मंत्रालय के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि मॉक ड्रिल करवाए जाए। तो अभ्यास की ये तस्वीरें, 7 मई को यूपी में ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल। तो हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का अभ्यास। आम नागरिक और छात्र मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। देश भर में मॉक ड्रिल को लेकर के तस्वीरें। और चलिए, ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बनेंगे, लेकिन सबसे पहले लिए चलते हैं आपको मथुरा, जहां से सहयोगी वीर नारायण शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। वीर नारायण, क्या कुछ बड़ी जानकारी इस मॉक ड्रिल को लेकर के, किस तरह की तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में मॉक ड्रिल को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, आतंकी हमले को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की जो आशंका है वो बढ़ती नजर आ रही है। और इसी आशंका को देखते हुए लगातार जो बैठकों का दौर है वो दिल्ली में चल रहा है। और दिल्ली में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिया है कि सिविल डिफेंस के साथ जो जनता के लोग हैं उन्हें मॉक ड्रिल में शामिल किया जाए। मॉक ड्रिल का मतलब ये साफ होता है कि जिस तरीके से किसी भी आपदा से निपटने के लिए एक तैयारी का, ये जैसे युद्ध के लिए सेना तैयार होती है, वो अभ्यास करती है, इसी की तरह सिविल डिफेंस के साथ जनता को बचाने के लिए अभ्यास किया जाता है। मॉक ड्रिल में सजग और सतर्क रहने के लिए अगर किसी भी तरीके की
किया जा सके। इसको लेकर के जो मॉक ड्रिल है वो उसके आयोजन के लिए 7 मई का समय है वो दिया गया है। ट्राइपॉड दे दो मुझे। यूपी के पूरे जितने भी जिले हैं उनमें मॉक ड्रिल का शुरुआत की जाएगी। मॉक ड्रिल से ये बताया जाएगा कि किसी भी ठीक है, जनहानि ठीक है। की वीर वजह नारायण से आएंगे आपके पास, आप तमाम सहयोगी नजर बना के रखिए, आएंगे आपके पास। लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ तस्वीरें मॉक ड्रिल को लेकर के? बिल्कुल, देखिए हम जहां मौजूद हैं लखनऊ का पुलिस लाइंस है, जहां पर पूरी तरह इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उन लोगों को, और बाकायदा सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स है वो यहां मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कितनी तैयारी है, किस तरह से तैयारी की गई। हमारी तैयारी है, कम्युनिटी की तैयारी मिनिमम रिसोर्स में अगर हमारी इसकी हम लोग लगातार तैयारी करते हैं। और मैं स्वयं ऑल इंडिया लेवल पर इमरजेंसी की ट्रेनिंग ले चुका हूँ कि इमरजेंसी में मिनिमम रिसोर्स में अपना बचाव कैसे करेंगे। और किस तरह से तैयारी, अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है तो उसको लेकर ये तैयारियां की गई मिनिमम रिसोर्सेज में? जो अलार्म है वो भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैनुअल अलार्म। मैनुअल अलार्म इसलिए कि अगर बड़े पैमाने पर हमला हो जाता और बिजली सेंटर, स्पेशली दुश्मन देश जब भी हमला करेगा वो मुख्य सेंटर पर करेगा, ऐसे में इसकी प्रासंगिकता ज्यादा बढ़ जाती। जैसे आज भी यूक्रेन की लड़ाई हो रही है और वहाँ हैंड सायरन दिखते हैं, तो इस और जो भी बचाव का गोल्डन पीरियड होता है वो कम्युनिटी के पास होता है, और कम्युनिटी जितना अच्छा रिस्पांस करेगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। इसको आप लोग जीवंत होते हुए दिखाएंगे, अभी भी कुछ जी, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि परफेक्टनेस आ जाए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सिविल डिफेंस के बाकी भी लोग मौजूद हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कल इसको हम प्रैक्टिकली करके एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, और प्लस इसके साथ लखनऊ के जितने भी कॉलेज हैं हर जगह हम इसकी ट्रेनिंग देंगे, जितने स्कूल कॉलेज हैं। देखिए बड़े व्यापक पैमाने पर सिविल डिफेंस को लेकर ये ट्रेनिंग दी जाती रही है, लेकिन कब इसकी ज़रूरत आन पड़े ऐसी बात है। और अब जहां देश में तनाव दोनों देशों के बीच है, और ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये आदेशित किया गया कि सभी राज्यों में ये ड्रिल की जाए, लिहाजा ये तैयारियां आप लखनऊ में देख रहे हैं। आदेशित करते हुए इनको सिविल डिफेंस के जितने वॉलंटियर्स हैं इन्हें निर्देशित किया जा रहा है कि किस तरह ये ड्रिल की जाएगी। यहाँ पर ये सब लोग बैठे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने दिखाया था कि आग की स्थिति में, आपात स्थिति में अगर कोई बॉम्बार्डमेंट होता है तो क्या किया जाए, कैसे लोगों को वहां से बचाकर निकाला जाए, और जब ये अलार्म बजता है, यानी जो मैनुअल एरो अलार्म है, जब ये बजाया जाएगा तब क्या किया जाएगा। तो तैयारियां यहाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल तकरीबन शाम के 7 बजे का वक्त होगा जब यहाँ ये सब कुछ जो है वो ज़मीनी तौर पर होता हुआ नजर आएगा, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें यहाँ निर्देश दिए जा रहे हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि कैसे अलग अलग आपात स्थितियों की जो ड्रिल्स हैं वो यहाँ पर करी जा रही है, उसे एक्सरसाइज किया जा रहा है, और कैसे इसकी ट्रेनिंग और भी स्कूलों में बाकी लोगों को भी दी जाए, ताकि ऐसी अगर आपात स्थिति आती है तो उससे कैसा निपटा जा सकेगा। जी बिल्कुल अभिषेक, और यहाँ पर पूरी तस्वीरें भी आप दिखाते नजर आ रहे हैं कि आपात स्थितियों से कैसे बचाव किया जाए, इसको लेकर के अभ्यास है। हालांकि आपने एक समय बताई 7 बजे का समय, क्या समझा जा सकता है 7 बजे ही तमाम जगहों पर एक तरीके से सायरन बजेगा और ड्रिल शुरू होगा, या फिर हर जगह की समय अलग? बिल्कुल, फिलहाल ये लखनऊ के लिए समय है जो सिविल डिफेंस के ही जो वॉलंटियर्स हैं वो बता रहे हैं, अधिकारी जो बता रहे हैं, लेकिन अब बाकी जगहों पर समय, क्योंकि डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से ये भी कहा गया कि पूरे देश में हो सकता है एक तरह का समय हो, या फिर अलग अलग तरीके के समय पर ये ड्रिल्स कंडक्ट की जाए। तो ये देखना होगा कि क्या कोई निर्देशित किया जाता है समय, पूरे देश को एक साथ ड्रिल के दौरान रखा जाएगा, या अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समय पर ये ड्रिल्स की जाती हैं। चलिए ठीक है अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास वापस आएंगे और तमाम जानकारियां हम लेंगे। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीर नारायण हमारे साथ मथुरा से बने हुए हैं, और चलिए गाजियाबाद अब लिए चलते हैं जहां से अनिल चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, क्या कुछ बड़ी अपडेट है यहाँ पर मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, इस वक्त मैं गाजियाबाद डीएम का जो कार्यालय है उसके सामने मौजूद हूं, और यहाँ पर तमाम अधिकारियों के साथ अभी मीटिंग खत्म हुई है, और सिविल डिफेंस की किस तरीके की तैयारियां हैं उस पर हम जानने के लिए बात करते हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर, किस तरीके की तैयारी सिविल डिफेंस की तरफ से की गई है कल के लिए? गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं
कि पूरे देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करे और नागरिकों को सचेत करे अगर हवाई हमला होता है तो उन्हें किस तरह से बचाव करना है। इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी बैठक हुई है और हम लोग ने ये प्लान किया हुआ है कि कल लगभग 10 स्कूलों में हम बच्चों को बताएंगे कि अगर हवाई हमला होता है और सायरन बोलता है तो किस तरह का सायरन बोलेगा कि हमें खतरा है कि हवाई हमला हो सकता है, और दूसरा सायरन बोला कि हवाई हमला हो चुका है, तीसरा सायरन बोला कि हवाई हमला खत्म हो चुका है। तो दूसरा हवाई हमला या पहला हवाई सायरन पे आपको क्या करना है, किस तरह से आपको एक्ट करना है, उनको हम ट्रेनिंग करेंगे जिससे कि वो अपने घर पे जाकर अपने आस पड़ोस में भी जाकर ये बता सके कि हवाई हमले की स्थिति में आपको कैसे प्रिकॉशन लेने हैं। सर, इस पूरी प्रक्रिया में कितने कर्मचारी सम्मिलित रहेंगे? हमारे सिविल डिफेंस की जो स्ट्रेंथ है लगभग 1000 की है, परंतु कल वाली मॉक ड्रिल में लगभग 400 लोग निकलेंगे, सारे स्कूलों में जाएंगे और 50-50 लोग जाएंगे 10 स्कूलों में, 500 लोग जाएंगे। स्कूल की संख्या की बात करें तो कितने स्कूल रहने वाले हैं और कौन कौन सी क्लास के लिए आप जो है ये प्रैक्टिस कराएंगे? 6 स्कूल तो इधर हैं शहर में और 4 हिंदन पार्क के स्कूल है, और संख्या की दृष्टि से जो भी बड़े स्कूल है उनको टारगेट किया गया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को 30-4 बच्चों को इस जानकारी मिल सके इस बारे में। ठीक। सर, किन किन विभागों का सहयोग इसमें रहने वाला है? फिलहाल तो हम क्या नाम है जो 12 एलाइट विभाग हैं जो जिलाधिकारी के निर्देश पे काम ठीक है करते हैं, अनिल, ठीक है, हेल्थ, ठीक है। नगर निगम, DDO। जी बिल्कुल। ठीक है अनिल, आएंगे आपके पास। और आगरा से हमारे सहयोगी मयंक हमारे साथ बने हुए हैं। मयंक, आगरा से क्या कुछ बड़ी अपडेट मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं दो देशों के तनाव को लेकर आगरा में मॉक ड्रिल की तमाम तैयारियों को जायजा लिया गया और ऐसे में कहीं ना कहीं पहले जिलाधिकारी कार्यालय में हॉटलाइन का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो आगरा को 6 बाड़ों में बांटा गया। वहीं हैंडवेट जो सायरन है 25 से ज्यादा की उसकी संख्या रखी गई है। वहीं जागरूकता की अगर बात की जाए तो आम नागरिक और वॉलंटियर और स्टूडेंट्स को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और करीब कल अगर देखा जाए तो 7 बजे के बाद पूरे आगरा को ब्लैक आउट कर दिया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि 1965 में जब युद्ध हुआ तो आगरा में सबसे ज्यादा बमबारी की गई थी, 16 जगह बमबारी की गई। तो ऐसे में अगर तस्वीर देखी जाए तो ताजमहल को कपड़े से ढका गया। तो ऐसे में मॉक ड्रिल की तमाम तैयारियां ताजमहल को लेकर भी पूर्व में की जा चुकी है और कल का जो मॉक ड्रिल है वो आगरा में अपना विशेष योगदान रखता है और सीधे तौर पर आम जनता को जागरूक करते हुए अगर हवाई हमला होता है तो कैसे बंकर में रहना है, किस तरीके से टेबल्स के नीचे अपने आप को सुरक्षित रखना है, ये तमाम तैयारियों को लेकर ये कल का मॉक ड्रिल किया जाएगा। और ऐसे में जिलाधिकारी आगरा जो है बेहतर तरीके से तमाम विभागों को अपने संज्ञान में लेते हुए बैठक करते ही नजर आ रहे हैं। ठीक है मयंक। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। पंकज, वाराणसी से क्या कुछ बड़ी अपडेट मॉक ड्रिल को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में जो तनाव बना है वो युद्ध के हालात बने हुए हैं। ऐसे में बनारस की जो कमिश्नरेट पुलिस है जिला प्रशासन के साथ में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है किस तरीके से जो ये मॉक ड्रिल करना है उसमें दर्जनों की संख्या में विद्यालय रहेंगे, साथ ही जो सिविल डिफेंस यानी कि नागरिक सुरक्षा के लोग रहेंगे और लोगों को सचेत करने का काम करेंगे। युद्ध के समय किस तरीके से ब्लैकआउट करना है, युद्ध के पूर्व जो सायरन बजता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इस तरीके की जो तमाम तैयारियां बड़े युद्ध स्तर पर बनारस में भी चल रही है। तो जैसा मैंने बताया कि बनारस की जो कमिश्नरेट पुलिस है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नागरिक सुरक्षा के लोग जो उसमें बैठक कर रहे हैं और उसमें दर्जनों की संख्या में विद्यालयों को भी जो है सूचीबद्ध किया गया है कि उनके साथ छात्रों के साथ और सामान्य नागरिकों को किस तरीके से जागरूक करना है, तो युद्ध की स्थिति में कैसे अपने आप को बचाना है। इस तरीके की तमाम जो है मॉक ड्रिल जो है किए जाएंगे। उसके लिए तमाम जो बैठकों की जो है दौर चल रही है बनारस में भी। जी आप तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से बड़ी अपडेट साझा करने के लिए। अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो युद्ध को लेकर के कयास और उससे पहले की अभ्यास की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। तो वहीं मॉक ड्रिल को लेकर के अलीगढ़ से देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर की रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी किया गया है।
अलीगढ़ की बात की है तो अलीगढ़ में मॉक ड्रिल 7 तारीख को पूरे देश के साथ की जाएगी। कुल जवान जो हैं सिविल डिफेंस के अलीगढ़ में 503 जवानों की संख्या है। बात की जाए अलीगढ़ में सिविल डिफेंस का जवान का जो यूनिट कब बनी तो ये 2022 में बनी थी। हालांकि पूरे देश में इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। 1971 के युद्ध में सिविल डिफेंस के जवानों ने काफी अहम रोल निभाया था। उसी को लेकर इस बार सरकार अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हालातों से देश गुजर रहा है, इसको लेकर सरकार ने सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने के लिए आदेश दिया गया है। और बात की अलीगढ़ की तो अलीगढ़ में अभी तक लिखित आदेश नहीं आया, लेकिन प्रशासन द्वारा अपने स्तर से इसकी तैयारियां जो है करनी शुरू कर दी गई हैं। ये मॉक ड्रिल जो है वो अंधेरे को लेकर, सायरन को लेकर, साथ ही अगर हवाई हमला होता है तो उससे कैसे बचा जाए, कौन से ऐसे सुरक्षित स्थान है जहां पहुंचा जाए, और जो विभिन्न तरह के सायरन है, आवाजें, उनको कैसे पहचाना है कि कौन सा सायरन किस तरह की चीजें को अवगत कराएगा। तो पहले इस पर सिविल डिफेंस के जो जवान है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में आम लोगों को ये ट्रेनिंग जो है मॉक ड्रिल्स के द्वारा दी जाएगी। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़।